वेलकम टू सरल मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईआईटी से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, परमानेंट पोस्ट है और सैलरी अच्छी रहेगी। ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन मिनिमम या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों से में से कोई भी है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट, स्नातक या फिर पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स जैसे कि जॉब लोकेशन क्या है और पोस्ट क्या है वगैरह, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह, जो भी हाइलाइट्स हैं एडवर्टीजमेंट के, वो सारे आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट नहीं, आप देख सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। डिटेल्स 6 पेजेस की ही एडवर्टीजमेंट है और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लिखा है कि 2 साल जो प्रोबेशन पीरियड पर रखेंगे और इसके बाद इनिशियली 2 years पे प्रोबेशन पीरियड या जिसे आप ट्रेनिंग पीरियड बोलते हैं, फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर द पोस्ट इन द इंस्टीट्यूट विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड। द अपॉइंटमेंट विल बी रेगुलराइज्ड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। तो जैसे प्रोबेशन पीरियड, परिवीक्षा काल या फिर ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट रहेंगे उनको रेगुलर कर देंगे, जो सक्सेसफुल नहीं होंगे उनके लिए फिर से प्रोबेशन बढ़ा देंगे। मतलब परमानेंट है, कहने का मतलब परमानेंट वैकेंसीज हैं। तो अब ये आगे देख लेते हैं पोस्ट का नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट, सिर्फ एक ही यहाँ पर है, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज है लेकिन पोस्ट सिर्फ एक है, मतलब अलग अलग जैसे लाइब्रेरियन ये सब नहीं है, सिर्फ जूनियर असिस्टेंट है। और जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट में 55% या अबव मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी सभी को होती है। या फिर अगर ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट से, एनी सब्जेक्ट, आर्ट्स, बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बी, बीटेक, बीएमएस, बीसीए, बीबीए, कोई भी चलेगा। 55% या अबव मार्क्स होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस। अगर ग्रेजुएशन बैचलर बेसिस पे करेंगे तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए रेलिवेंट। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो विदाउट एक्सपीरियंस, मतलब मास्टर डिग्री वालों को एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। डिजायरेबल में मांगा गया, डिजायरेबल वाला जो पॉइंट होता है ना वो एसेंशियल नहीं होता है, इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। कितने पोस्ट है, नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है वो देख लेते हैं। आईआईटी से हुआ है तो आईआईटी आप सभी जानते हैं कि नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है। अगर इसकी परमानेंट पोस्ट है तो ये गवर्नमेंट जॉब की तरह सिक्योर होती है, सैलरी वाइज भी और जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है अगर परमानेंट है। तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि परमानेंट है। तो आईआईटी मंडी है, आप जानते हैं कितने आईआईटीज हैं अपने देश भर में, तो एक आईआईटी मंडी है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश से आई हुई है। 17 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है, 6 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से कर सकते हैं कैंडिडेट, बट बेसिकली क्या रहता है कि आपको फिर सारे प्रोसेस के लिए आईआईटी मंडी आना पड़ेगा। प्रोसेस मतलब रिटन टेस्ट हो गया, इंटरव्यू जो भी लेंगे या जो भी प्रोसेस रखेंगे उसके लिए आपको आईआईटी मंडी। तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश के जो कैंडिडेट है उनके लिए अच्छा रहेगा। और भी एक इंस्टीट्यूट से वैकेंसीज आई हुई हैं, वो भी मैं कवर करी तो उसमें ज़्यादा पोस्ट है। तो इसमें टोटल 8 वैकेंसीज हैं जिनमें जनरल कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसीज है। इस 6 वैकेंसी में एक पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। एप्लीकेशन फी देखेंगे तो आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश से एनी पोस्ट ग्रेजुएट फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन बेसिस पर अप्लाई करने के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद सभी हिमाचल प्रदेश में, इसमें कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं मिलेगा। अगर आप सोचेंगे दूसरे आईआईटी में, ऐसा कुछ नहीं है। अपर एज, हाँ एज लिमिट कितनी है ना, एज लिमिट कितनी है तो उसके हिसाब से एज लिमिट यहीं पे लिखी हुई थी। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स, पे लेवल 3 है तो सैलरी अच्छी बनेगी। और एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए ऊपरी आयु सीमा, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ओबीसी, नॉन क्रीमी है तो वो एज में रिलैक्सेशन दी जाती है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ पेज नंबर 2 पे। एसटी, एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट देते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट देते हैं। ऐसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 10 साल की छूट देते हैं ऊपरी आयु सीमा में। तो एज लिमिट अच्छा है यहाँ पे। और इसमें जो है एप्लीकेशन फी अगर आप देखना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज़ है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक सर्विसमैन एंड फीमेल ऑल फीमेल के 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फी है। और ये ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। चलिए एक बार पोर्टल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मंडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। इसमें जैसे आप फैकल्टी पे क्लिक करेंगे ना तो करंट ओपनिंग आपको दिखाई देगा। ये करंट ओपनिंग पे क्लिक करेंगे तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। टीचिंग है क्या, नॉन टीचिंग है, तो ऑफकोर्स ये
टीचिंग वाला क्लिक नहीं करना है हमको, क्योंकि टीचिंग नहीं देखना है। हम नॉन टीचिंग वाला क्लिक करेंगे। तो जैसे नॉन टीचिंग वाला क्लिक करेंगे, एक ही एडवर्टीजमेंट है, एक एडवर्टीजमेंट है जिसमें कि आपको अप्लाई का डेट भी दिया हुआ है और अप्लाई की लिंक भी दी हुई है। तो इसमें जो है 6 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई के लिए यहाँ पे एक्शन में लिंक दिया हुआ है, ये लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट IIT मंडी के, एक बार अगर लिंक देखना चाहें तो लिंक देख भी सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक है, इसको ओपन करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, न्यू रजिस्टर करके आपको, क्योंकि आपने पहले अप्लाई किया नहीं होगा, और जो भी इंस्ट्रक्शन नीचे तक पढ़ना है, क्या क्या बताया, रेफरेंस, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, ये वो। फ्रेशर अप्लाई कर सकते, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। न्यू रजिस्टर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट IIT मंडी की लिंक के लिए आप या तो विकिपीडिया चेक करें या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगी। पोस्ट सिर्फ जूनियर असिस्टेंट की एक और एडवर्टीजमेंट है मेरे पास, उसमें ज़्यादा वैकेंसीज है, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी शॉर्टली। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज चाहते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट की तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।